Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज जो यूपी टेट के लिए स्पेसिफिकली 5 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आता है, जो पैराग्राफ प्रैक्टिस है एक तरीके की। ये 5 नंबर आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर एक प्लानिंग या एक ये बेसिकली स्मार्ट वर्क के जैसा है। फ्री के नंबर है, अगर मैं कहूँ साधारण भाषा में। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना प्रैक्टिस कर लेते हैं या थोड़ा सा समझ बना लेते हैं स्मार्टनेस के तरीके से, और यूपी टेट का पैसेज कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, क्योंकि 5 में से 3 नंबर तो मिनिमम आपके नॉर्मल नाउन से ही है ना। नाउन या फिर एडजेक्टिव पूछ लिया, इस तरीके के बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, जिसको हम कहेंगे ग्रामेटिकल पार्ट ही है एक तरीके से। तो यूपी टेट में अगर मैं बात करूं तो पैसेज 2017 और 18 में पूछा है। जो नया पैटर्न है उसमें पैसेज पूछेगा ही पूछेगा। उसमें से भी 5 में से 3 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल होंगे, 2 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होंगे। यूपी टेट में बहुत बड़ा पैसेज नहीं आता जैसे सी टेट में आता है, लेकिन छोटा आएगा और आपका ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लगेगी। तो कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश रहेगी जब तक आपका एग्जाम हो, ऑल्टरनेटिव डे पर एक दिन छोड़ करके एक पैसेज हम एक बार प्रैक्टिस कर लें मेरे तरीके से। वो आपकी मर्जी है, फिर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं या आपको अंडरस्टैंडिंग एक सहायता मिल जाएगी सॉल्व करने में। कई लोगों का तो मन ही नहीं करता पैसेज सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। इसके अलावा इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि पेडागोजी भी आ सकती है और इसके अलावा आपके ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है पैसेज ना भी आए, लेकिन अगर हम देखें तो 2016 से पहले तक ही होता था ऐसा। 2017-18 में पैसेज जो लेटेस्ट पैटर्न है, पैसेज पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में। नहीं पूछेगा तो हमारी ग्रामर काम आएगी ही। तो कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा वीडियो रहेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फ्री के नंबर है। स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पैसेज है आपका पिछले साल 2018 में आया हुआ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए करेंगे, तो एक तरीका वही रहेगा, पैसेज चाहे चेंज हो जाए। ठीक, अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चंस पर दौड़ लगा करके। जैसे हमें पैसेज दिखा, हम फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का आएगा। हमने देखा पहला क्वेश्चन क्या है, विच काइंड ऑफ नाउन इज गर्ल। अगर आपने नाउन पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है, तो गर्ल का पता लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप यहीं के यहीं आंसर कर सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आप गए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। अगर आपको नहीं पता तब आप पैसेज से कैसे हेल्प लेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ब्रेव। ब्रेव बेसिकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, फिर से आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर है अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो। फिर इसके अलावा मटीरियल नाउन कौन सा है इनमें से, आप ढूंढ निकालेंगे। फिर क्वेश्चन देखा आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे ये तो सारे ही क्या हैं, ग्रामेटिकल हैं, बहुत ज्यादा यहाँ तो जरूरत ही नहीं है पैसेज की, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार आपने नजर मार ली तो क्या होगा, एक बार जब पढ़ लिया आपने, ऊपर से देख लिया क्वेश्चंस को, तो जब आप पैसेज पर आए वापस, अब आपको पता है आपके दिमाग में हाईलाइट हुए हैं 2-3 वर्ड, गर्ल, ब्रेव, गोल्ड, इस तरीके बेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब चीजें। गर्ल हुआ, ब्रेव हुआ, ये 2 तो आपके पहले ही क्वेश्चन थे। अगर आप देखें ब्रेव जिसको बहादुरी कहेंगे, गर्ल लड़की है, तो अब आप ध्यान रखेंगे पैसेज पढ़ते टाइम कि भाई ये 2 वर्ड जो है ना, ये थोड़े रेड फ्लैग है एक तरीके का, आपके दिमाग में पॉपअप होने चाहिए। ये अवेयरनेस है, अभी लग रहा होगा बड़ा काम है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं, आपके सामने पैसेज पढ़ते हैं। Yesterday, 2 brave children of गंगापुर were awarded Brave Hearts Award। गंगापुर के 2 बच्चों को, कैसे 2 बच्चों को, ब्रेव चिल्ड्रन। ठीक, मतलब बहादुर बच्चे गंगापुर के। तो ब्रेव, बहादुर, यहां पर एक बात हुई। दे हैव एग्जिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस। उन्होंने एक सेल्फलेसनेस की बहुत ही बेहतर स्पिरिट को शो किया, करेज को दिखाया, है ना, साहस का क्या कहें, परिचय दिया। फिर है हार्श, सॉरी हार्श बोल रही हूं, हर्ष, हार्श भी हो सकता था, स्पेलिंग सेम ही होती है। हर्ष अ 12-year-old बॉय, भाई हर्ष एक 12 साल का बच्चा, सेव्ड अ लिटिल गर्ल, किसी एक लड़की, अ लिटिल गर्ल, एक लड़की को बचाया। नाम नहीं दिया यहां पर, यहीं से पता लग रहा है कॉमन नाउन है गर्ल। ठीक है, फ्रॉम ड्राउनिंग इन द रिवर, रिवर में जाने से बचाया। गरिमा हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, भाई जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था गरिमा, एक और दूसरी बच्ची है। ये 4 लाइन में खत्म हो जा रहा है, इस पैसेज की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते तो 2 क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व कर जाओगे। पहला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ नाउन इज गर्ल। गर्ल मतलब लड़की, किस प्रकार की नाउन है, मटीरियल, कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर। तो अगर आपने यहां पर लाइन भी पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था सेव्ड अ लिटिल गर्ल, ये नहीं कहा किसी सीमा, रीमा, हिमांशी, किसी को बचाया, किसी एक लड़की को बचाया। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, कोई भी हो सकती है वो, है ना। तो ये क्या है, कॉमन बात है, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं भाई सामान्य बात है, सामान्य लड़की है कोई भी। ठीक, स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन नहीं बताया, प्रॉपर नाम नहीं बताया। अगर नाम दे दिया होता तो प्रॉपर नाउन में चला जाता। सिंपल बात, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल मजाक सा, कॉमन नाउन है गर्ल। अगर नाम स्पेसिफिकली बताया होता, रीमा, गीता, सीता, जो भी था, तो वो प्रॉपर बन जाती।
अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में बेसिकली सेट ऑफ, बंच ऑफ, मतलब कुछ कलेक्शन आएगा जहां झुंड की बात हो रही हो अगर मैं कहूं। मटीरियल नाउन मतलब जिससे कुछ बनाया जाता हो, जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि चाहे वो आपका कॉन्क्रीट हो, चाहे वो आपका गोल्ड हो, या कोई भी ऐसी चीज जिससे कुछ बनाया जा सके, मटीरियल है अपने आप में। ठीक, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नाउन अच्छे से कर लीजिए, हालांकि मैं भी एक वीडियो में रिवाइज करा दूंगी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, रीमा कह रही है, रीमा तो मैं हूं, बहुत बढ़िया। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव? ब्रेव किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है? अभी जाएंगे, पैसेज से भी कर सकते हैं इसको और वैसे भी। एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, या प्रेपोजिशन है? बात हो रही थी किसकी? टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर। भाई दो बहादुर बच्चे कहां के? गंगापुर के। बच्चे क्या हैं? बहादुर हैं। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है किसकी? बच्चों की। तो हमें पता है भैया नाउन क्या है, नाउन की विशेषता वाले बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हुआ, सिंपल बात। ठीक, आगे बढ़ेंगे, सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटीरियल नाउन? अब मटीरियल नाउन मतलब अभी हमने डिस्कस किया था जिससे कुछ बना सके हम, मटीरियल है जो कि, ठीक, एयर, काउ, गोल्ड, क्लास। बताओ एक बार। तो गोल्ड क्या है? मटीरियल है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आंसर हुआ सी। हालांकि एयर भी यहां पर क्वेश्चनेबल है, बट जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो गोल्ड को ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि एयर भी बना हुआ कॉन्क्रीट क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल से ही है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, इतना डीप में जाने की जरूरत होती नहीं है। तो आंसर होगा सी, गोल्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, हम अब तो प्याजे में भी पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हैं। कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप टच कर सको, टेंजिबल हो, देख सको। एब्स्ट्रैक्ट जिसको फील किया जा सके। भाई विमेन को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक, कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संबंध। अब ऐसा थोड़ा ना ये कनेक्शन है जी, ये लो। कनेक्शन क्या है? एक फीलिंग है। ठीक, बॉय फिर से एक क्या है? प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन है। ठीक, प्लफ मतलब खोदना कुछ। ठीक, तो उसको भी आप टच कर सकते हो। ये बेसिक से तरीके हैं, आप अपने फंडे आजमाओ और लैंग्वेज से खेलो और कुछ रूल्स के साथ भी जाओ। तो कनेक्शन होगा यहाँ पर सिंपल आंसर, जो संबंध है, कनेक्शन है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। भाई कनेक्शन हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ब्रेवरी हुआ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेट हुआ, लव हुआ, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंग्जाइटी हुआ, कितने सारे जिनको आप, जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज में हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आज के लिए लास्ट। एडवर्सिटी कैसा नाउन है? अभी तो हमने 1 घंटा डिस्कस किया है। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब विपत्ति कैसा नाउन होगा? अब ये थोड़े ना है कि लो मेरे पास विपत्ति है ले जाओ, वो तो आप फील कर सकते हो ना आप किस सिचुएशन में हो। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त है, चाहे वो विपत्ति हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, है ना, ये सब क्या है? अमूर्त हैं। तो आंसर होगा ए। तो इस तरीके से ये जो नाउन का आपका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक वीडियो में प्रॉपर रिवाइज हम कर लेंगे मेन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और अभी के लिए इस तरीके से जाएंगे क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा करना है, तो इस तरीके से चलेंगे। अपर प्राइमरी के लिए भी कल एक पैसेज आ जाएगा, जो बेसिकली जितने पैसेज, 4 पैसेज पूछे हैं अभी तक इन्होंने, वो तो मैं करा ही दूंगी, और आपको फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे पैसेज को। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, कुछ वर्ड्स को दिमाग में रख लीजिए, पैसेज पे नजर मारिए और फिर क्वेश्चन कर लीजिए। छोटा पैसेज आएगा, 5 नंबर का पैसेज आएगा, जिसमें से 3 नंबर आपके ग्रामर के होंगे, और वो भी आसान सी ग्रामर होगी। ठीक, नाउन से, एडजेक्टिव से, इन सब से। इसमें तो पूरे 5 के 5 ही ऐसे दे दिए, एक भी क्वेश्चन पैसेज का नहीं है अगर देखें डायरेक्टली। ठीक, शुरुआत के 2 हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो ऐसे भी नहीं है जिनको आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो तो, और इसी तरीके से सीखते रहेंगे, बेहतर सीखते रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। मेरी कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ यूपी टेट में डिस्कस किया जा सके। इंग्लिश, ईवीएस और सीडीपी में, सीडीपी पूरी जिम्मेदारी है, 2-4 नंबर आपके इधर उधर होंगे, हद से हद अगर बहुत ही अजीब सा दे दें तो, क्योंकि यूपी टेट थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है, सिलेबस से बाहर भी चला जाता है कई बार। तो वो एक बात हुई। बिल्कुल, टेक माई नेम बिफोर गोइंग, सिम्मी शुक्ला नाम ले लिया आपका। आप सभी का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। शाम को मिलेंगे 8 बजे, ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक वार्म अप सेशन रहेगा ईवीएस के लिए, फिर कल इंग्लिश के, एक दिन ईवीएस एक दिन इंग्लिश, और पैसेज तो मैं 4 दिन में सुबह में ही करा दूंगी, दोपहर में। ठीक, 9 बजे करेंगे सीडीपी के कुछ 30 क्वेश्चंस डिस्कस, सारे प्रीवियस ईयर, और कुछ नए क्वेश्चंस भी सीडीपी में हो जाएंगे, और इंग्लिश ईवीएस में इस तरीके का हो जाएगा कि आप ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर सकें, है ना। वो डिपेंड करता है फिर येलो सूट चाहिए। धन्यवाद दीपिका, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं निकलती हूँ, मेरे को कुछ थोड़ा सा काम और थोड़ा सा घूमना है। मिलते हैं शाम को 8 बजे। टेक केयर। कोई बात नहीं, शेयर कर देना अगर नहीं गया नोटिफिकेशन तो।
यू आर माई आइडियल। नहीं प्रतिभा, मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। धन्यवाद इनोसेंट जाट। प्रीति सिंह, मेरा नाम ले लें। प्रीति सिंह नाम ले लिया आपका 2 बार। आपको दिल से दुआ है, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद जीनत। जीनत, ओके फाइन, लव यू मैम। धन्यवाद आकांक्षा, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए शांत मन से। हैव अ नाइस डे अहेड। 12:38